अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मसालेदार मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। पुलाव बनाने में बहुत ही आसान है और क्विक बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने पतीली ले ली है, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज ऐड कर दूंगी। तकरीबन एक अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक तेज़ पत्ता, 2 दालचीनी के पीस ले लिए मैंने 2-2 इंच के, एक अदद हमें चाहिए होगी बड़ी इलायची, 4 अदद मैंने ले लिए लौंगे, 10 से 12 अदद काली मिर्चें, और इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें कड़ी पत्ता, 10 से 12 अदद ले लिए हैं मैंने, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, भूनना है अच्छे से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी एक अदद टमाटर और इसको हल्का सा हम पका लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, भून लें अच्छे से। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी हाफ़ टी स्पून, बस टमाटरों को, इन सब मसालों को इतना भूनना है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मटर, 2 कप मैंने मटर ले लिए हैं और ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास, और इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। दस मिनट हो गए हैं और इसको मिक्स करेंगे। 10 मिनट के बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें और आलू ऐड करूँगी। 2 अदद आलू ले लिए थे मैंने बड़े साइज़ के और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा गिलास। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक ये गल नहीं जाते मटर और आलू। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मटर और आलू हमारे गल गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए इसको मैंने चेक कर लिया। मटर को भी हम चेक कर लेते हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी चावल इसके अंदर। तो चावलों को मैंने धो के भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। 350 ग्राम में तकरीबन 1.5 पाव के करीब चावल हैं ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 से ढाई गिलास। अच्छा, पानी मैं हमेशा अंदाजे से ऐड करती हूँ क्योंकि पतीली के अंदर भी पानी था, मतलब जो हमारे आलू और मटर पक रहे थे,
और मैंने ऊपर से तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर। अभी थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। देखिए मैं स्पून से बता रही हूँ आपको। और इन चावलों को मैं कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट हाफ़ कवर करके। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट मैंने इसको कुक किया था चावलों को मीडियम फ्लेम पे। ये चावल हाफ डन हो गए। अब इसको दम पे रख दूँगी कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए अच्छे से दम आ गया है चावलों को। 10 मिनट मैंने रख दिया था इसे पकने के लिए और ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से हमारे मसालेदार मटर पुलाव रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।